इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 9th का चैप्टर 10 ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटिव है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बिटवीन टू ऑफ बॉडी, जो फोर्स टू बॉडी के बीच में डाला जाता है या आपस में डाला जाता है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उनको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अर्थ एक फोर्स अपना मून पर डालती है और मून अपना फोर्स अर्थ पर डालता है, तो दोनों के बीच में डाला गया जो फोर्स है, अर्थ के द्वारा डाला गया फोर्स अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। मून के द्वारा डाला गया फोर्स मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हमने ऑब्जेक्ट ले लिए ए और बी। ए ऑब्जेक्ट या बॉडी बी पर फोर्स डालती है और बी बॉडी ए पर फोर्स डालता है। तो इस तरह के फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके बाद में आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड का प्रत्येक जो ऑब्जेक्ट है, अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है अथवा अट्रैक्ट करता है बाय ए फोर्स, एक फोर्स के द्वारा, और इस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ दोज ऑब्जेक्ट, उन दोनों ऑब्जेक्ट का के जो मास होते हैं उनका प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास दो ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अपना अर्थ हो गया और मून हो गया, तो अर्थ का अपना मास होगा, मून का अपना मास होगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो वह प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मासेस के, दोनों के मास के। तो जो फोर्स डाला जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, और उनके जो बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर हमने ले लिया ए ऑब्जेक्ट और यहाँ पर ले लिया बी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कह लो या बॉडी कह लो, तो टू बॉडी हमने ले ली ए और बी। इस ए बॉडी का मास हो गया कैपिटल एम और इस बॉडी का मास हो गया स्मॉल एम। इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी उसको हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस लॉ के अनुसार, यूनिवर्सल लॉ के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि जो इनका प्रोडक्ट होगा इन दोनों मास का, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कैपिटल M इंटू M।
यहाँ प्रोडक्ट हो गया मास का, फोर्स हो गया, और जे अपना साइन आ गया प्रोपोर्शनल का। तो इस तरह से इन्होंने इधर बताया। फिर इसके बाद आगे एफ प्रोपोर्शनल का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर हो जाएगा 1/d²। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एफ साइन आ जाएगा प्रोपोर्शनल का, यह हो जाएगा m1 इंटू m2, कैपिटल M आ जाएगा, स्मॉल m आ जाएगा, और अपॉन d²। d डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, जैसे इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस ली थी d, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया कैपिटल M इंटू स्मॉल m। अब इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा F इक्वल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d²। यहां पर जो g होगा जो कांस्टेंट हो जाएगा, g इज द कांस्टेंट ऑफ, यहां लिख देंगे g इज द कांस्टेंट ऑफ, किसके हो जाएगा कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी के हो जाएगा, और जो जी होगा इसी को कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो होती है वैल्यू ऑफ जी इक्वल, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11
-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाती है। इसके बाद में बताते हैं रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी। स्मॉल जी एक्सीलरेशन हो जाएगा और जो कैपिटल जी होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो अपनी अर्थ हो गई, अर्थ के ऊपर से कोई थोड़ी दूरी से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर आ रहा है और यहाँ पर आकर के सरफेस पर आ जाता है, तो थोड़ी दूरी से आएगा तो फ्री फॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हो गया, तो एक्सेलरेशन यहाँ जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। और तो अपना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स इक्वल मास और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, क्योंकि पृथ्वी अर्थ की ओर आ रही है कोई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ स्मॉल जी ले लेंगे, जो हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने अभी वैल्यू एफ की निकाली, एफ इक्वल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। तो इस तरह से ये अपना सेकंड हो गया इक्वेशन। अब जो एफ आया है, एफ की जगह पर हम एम जी लिख देंगे, तो एम जी इक्वल हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो कैपिटल एम लिया गया है अर्थ को, और यहाँ पर स्मॉल एम लिया गया है ऑब्जेक्ट को, और इनकी जो बीच की दूरी होगी उसको डी लिया गया है। तो एम जी इक्वल जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जी देखते, यहाँ स्मॉल एम आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का लिया गया है, तो स्मॉल एम हो जाएगा। और जब जी निकालेंगे तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम और डी स्क्वायर, जी कैंसिल हो जाएंगे। तो जो जी की वैल्यू आएगी कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ जो डिस्टेंस ली गई है, अपनी अर्थ बहुत बड़ी होती है, तो अर्थ के सरफेस के नज़दीक रहेगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ली जाएगी वह हो जाएगी आर के इक्वल। तो डी इज द नियर ऑफ द अर्थ, डी जो होगा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की और अर्थ की जो रहेगी उसकी वैल्यू अर्थ की रेडियस के इक्वल ले ली जाएगी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा जी इक्वल स्मॉल जी इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन, यहाँ पर कैपिटल आर ले लेंगे, आर स्क्वायर आर। तो यहाँ पे डी की जगह पर आर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डी इज
इज द नियर ऑफ द अर्थ सरफेस। तो इस तरह से स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन हो जाएगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें।